वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में मजीद कहा, गुड गवर्नेंस और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। वफाकी हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। लीगल एक्शन कमेटी कायम। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर ATC के तहत मुकदमात होंगे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुआहिदा तय पाने के बाद मुजाहिरीन घरों को लौट गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर और जमहूरियत की जीत हुई। तसादुम के बजाय मुशावरत और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ बोले, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। हम सब एक हैं। तारिक फजल चौधरी ने मुआहिदे को अमन की फतह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। साजिशें अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। मामलात खुशउस्लूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। कश्मीरी अफवाहों पर कान न धने। इनके हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और रहेंगे। शिकारपुर में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक सब्जी से भरा ट्रक बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में 20 से ज़ायद दहशतगर्द जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया। खुजदार के अवाम का कार्रवाई पर खुशी का इजहार। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अमरीका के दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और मुज़ाकरात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन वज़ीर आज़म की दावत पर कल 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के नहरों से मुतालिक बयान को आईनी फोरम की तौहीन करार दिया। नवाज शरीफ से नोटिस लेने और पार्टी पॉलिसी वाज़े करने का मुतालबा। निसार खोड़ो ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल कैनाल मंसूबे को मुस्तरद कर चुकी है। मरियम नवाज आईनी फोरम से बालातर नहीं, अपने पानी पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के दावे सिर्फ खबरों तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके गैर आईनी काम कर रही है। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा है। पंजाब का पानी ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध में मसाइल के अंबार लगे हैं। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। 10 अरब रुपए मुख्तस। वजारत खजाना ने नई पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर नया निज़ाम लागू नहीं होगा। पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी की तारीफ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हिदायत भी कर दी। 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासे के क़याम का हदफ मुकर्रर।
सियासत में हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तलाल चौधरी के इल्जामात पर अमीर हैदर खान होती का रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग की क़यादत का बड़ा एहतराम है, इसलिए बहुत सी बातों पर आज भी खामोश हूँ। PIA 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए ऑपरेशन शुरू करेगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। हुक्काम ने कहा, लंदन की परवाजें दूसरे मरहले में शुरू की जाएंगी। गंदम के शॉर्टफॉल का खदशा। विफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। पंजाब हुकूमत से गंदम के स्टॉक की तफसीलात मांग ली। विफाकी वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने गंदम शॉर्टफॉल का हल तलाश करना शुरू कर दिया। सूबों से बातचीत में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। विफाकी हुकूमत का गंदम दरामद करने पर भी गौर। पंजाब भर में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया की कोशिशों से गवादर में पानी के बहरान का मसला हल। गवादर के लिए यौमिया 24 लाख गैलन और जेवानी के लिए यौमिया 5 लाख गैलन पानी फराहमी का हदफ मुकर्रर। शादीकोर पाइपलाइन से बहाव में इजाफा। खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट को बहाल करने का भी फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मीरानी डैम से पानी को बाउजर के जरिए मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला। महकमे तालीम के मुताबिक पहले मरहले में 500 स्कूलों की आउटसोर्सिंग की जाएगी। जमशुदा अजला के स्कूल भी शामिल होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कैडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। पाक फौज की पेशावराना अमूर पर तालिबात से गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुप्स में बच्चों की लड़ाई के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। कराची में गटर की सफाई के दौरान 2 खाकरोब जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सोहराब गोट में हादसा पेश आया। खाकरोब मुबैना जहरीली गैस से दम घुटने के बाद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश बरसने का इम्कान। DG PDM ने कहा, 5 अक्टूबर से रावलपिंडी से लाहौर तक ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। बालाई इलाकों में 70 मिलीमीटर तक बारिशों का इम्कान। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का भी इम्कान। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुसाफिरों को तुर्किया भेजे जाने का इम्कान। तुर्क सदर एर्दवान ने कहा, मुसाफिर कुछ देर बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। फ्लोटेला के 4 अतालवी कारकुन डी पोर्ट इटली की बंदरगाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानियों समेत 500 से जायद इमदादी कारकुन इसराइली जेलों में मौजूद। कारकुनान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल भी कर दी।